कभी सोचा है कि एक पुराना अधूरा प्यार कितने पागलपन में बदल सकता है। काव्या की जिंदगी में पहले से ही एक अजीब और खतरनाक शक्ति थी जिसे उसने और उसके परिवार ने छुपा के रखा। शादी के बाद आदित्य को पता चला कि उसकी पत्नी पर कोई ऐसा अजीब असर है जो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के हर इंसान को मौत के डर में डाल सकता है। यह कहानी बताती है कि प्यार, ईर्ष्या और एक छुपा हुआ काला जादू किस तरह किसी सामान्य जिंदगी को डरावने, जानलेवा साए में बदल सकता है। क्या आदित्य अपनी पत्नी को बचा पाएगा या काला साया हमेशा उनके ऊपर रहेगा? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काव्या और आदित्य की शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए थे। दोनों ही बहुत कम उम्र के थे और यह उनकी पहली रात थी। एक दूसरे के साथ पहली सच्ची, बिना भीड़ और शोर के मुलाकात। आदित्य स्वभाव से शांत और मिलनसार था। उसने काव्या से धीरे से कहा, देखो, हम अभी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। आज हमारी पहली रात है, पहली असली मुलाकात। बेहतर होगा कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझें। काव्या ने चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। शादी की थकान, मेहमानों से मिलना, बार बार फोटो खिंचवाना और पूरे दिन का शोर शराबा, इन सब ने दोनों को पूरी तरह थका दिया था। काव्या ने कहा कि वह पहले सोना चाहती है और बातें सुबह करेंगे। आधी रात के आसपास जब दोनों सो रहे थे, आदित्य की नींद खुल गई। वह हल्की नींद में सोने वाला था और उसे ऐसा लगा जैसे पास ही कहीं कोई धीमी आवाज में बुदबुदा रहा हो। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। कमरे में काव्या के अलावा कोई नहीं था। वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वही बुदबुदाहट फिर सुनाई दी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। इस बार उसे साफ समझ आ गया कि आवाज काव्या की तरफ से आ रही है। उसने उसकी ओर देखा। काव्या की आंखें खुली थीं, लेकिन वह गहरी नींद में थी। उसके होंठ हिल रहे थे और वह किसी ऐसी अजीब भाषा में बोल रही थी जिसे आदित्य समझ नहीं पा रहा था। आवाज अस्पष्ट थी, मगर उसमें अजीब सा डर छुपा हुआ था। घबराकर आदित्य ने उसे झकझोर दिया। काव्या, तुम क्या कर रही हो? काव्या चौंक कर उठी और घबराई हुई बोली, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन काव्या ने थके हुए स्वर में कहा कि वह बहुत ज्यादा थकी है और सोना चाहती है। आदित्य ने बात वहीं छोड़ दी, ये सोचकर कि शायद शादी की थकान की वजह से ही ऐसा लगा होगा। सुबह आदित्य उठा तो उसने देखा कि काव्या और उसकी मां रसोई में साथ साथ खाना बना रही थीं और हंसते हुए बातें कर रही थीं। यह देखकर आदित्य को सुकून मिला। वह जाकर खाने की मेज पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी मां प्लेट लेकर आई और उनके पीछे काव्या खड़ी थी। आदित्य की नजर उसके हाथ पर गई। काव्या के हाथ में एक बड़ा चाकू था और वह तेजी से उसकी मां की ओर बढ़ रही थी। आदित्य झपट कर आगे बढ़ा, मां को खींचकर अलग किया और चिल्लाया, काव्या, तुम क्या करने वाली थी? क्या तुम मेरी मां को मारने वाली थी? काव्या वहीं ठिठक गई। उसका चेहरा सन्न पड़ गया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, उसने घबरा कर कहा। आदित्य ने चाकू की ओर इशारा किया। डरी हुई काव्या भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य ने तुरंत उसके पिता को फोन किया और रात की बुदबुदाहट, खुली आंखें, अजीब भाषा और अब सुबह हुई इस घटना सब कुछ बता दिया। उनके पिता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फोन रखते ही काव्या के कमरे से जोर जोर से चीजें टूटने की आवाजें आने लगीं। आदित्य और उसकी मां दौड़कर कमरे में पहुंचे। कमरा पूरी तरह तबाह था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। काव्या एक कोने में सिमटी बैठी रो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, आप सब मुझे क्यों दोष दे रहे हैं?
मुझ पर भरोसा कीजिए। आदित्य अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी मां को दूसरे घर भेज दिया और खुद काव्या के साथ रुकने का फैसला किया। उस रात उसने काव्या को उसके कमरे में सुलाया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। करीब रात 2:30 पर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज काव्या जैसी ही थी। हाँ काव्या, उसने पूछा। बाहर से धीमी आवाज आई। हाँ, आदित्य ने कहा कि सुबह बात करेंगे और अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद दस्तक अचानक बहुत तेज और हिंसक हो गई और पूरा घर गूंज उठा। गुस्से में उसने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर गहरी खरोंचों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी जानवर ने बनाए हों, इंसान के नहीं। डर के मारे वह काव्या के कमरे की ओर दौड़ा। वह वहां नहीं थी। पूरे घर में उसे ढूंढते हुए वह हॉल तक पहुंचा, जहां एक कोने में काव्या बैठी हुई थी। वह कीड़े खा रही थी, कॉकरोच और छोटे छोटे कीट। आदित्य को देखते ही वह अजीब डरावनी हंसी हंसने लगी। फिर अचानक रोते हुए उसकी ओर भागी। मुझे बचा लो आदित्य, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे बचा लो। आदित्य ने उसे संभालने की कोशिश ही की थी कि उसने पीछे से चाकू उठाया और उसे घोंप दिया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी आंख अस्पताल में खुली। उसके मुंह से पहला सवाल निकला, काव्या कहाँ है? वह ठीक है ना? मां ने बताया कि पुलिस ने उसे जान से मारने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आदित्य बोला, वह ऐसा नहीं कर रही थी। वह रो रही थी, माफी मांग रही थी। उसकी आंखें उसकी नहीं थीं, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा था। तभी काव्या के पिता आए और फूट फूट कर रोने लगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। काव्या के पिता ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, शादी से पहले एक लड़का था, राहुल। वह काव्या को पसंद करता था, लेकिन काव्या उसे पूरी तरह नजरअंदाज करती थी। वह पढ़ाई में रहती थी, उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। पहले राहुल ने प्यार की बातें शुरू की, फिर वह रास्ते में रोकने लगा, कॉलेज के बाहर खड़ा रहने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार डराने लगा। हमने मना किया, समझाया, लेकिन वह जैसे पागल हो चुका था। फिर उसे कहीं से काव्या की शादी तय होने की खबर मिल गई। उसके बाद वह गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लगा। वह कहता था, काव्या मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वह मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। मैं उसे किसी के साथ खुश नहीं रहने दूंगा। हम लोग इतने परेशान हो गए कि काव्या ने कॉलेज जाना तक छोड़ दिया। उसके 2-3 दिन बाद ही काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बदले, इलाज बदले, लेकिन हालत और गिरती गई। तब उसकी बुआ ने कहा, किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाते हैं। हम एक बाबा के पास गए। उसने देखते ही कह दिया, इस पर प्रेत छोड़ा गया है, यह इसका खून चूस रहा है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो यह इसे अपने साथ ले जाएगा। बाबा ने मंत्र किए, तांत्रिक पूजा की और एक ताबीज दिया। कहा, इसे पहनाकर रखना, कोई बुरा साया पास नहीं आएगा। उसके बाद काव्या ठीक हो गई। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। डर था कहीं शादी न टूट जाए। सब सामान्य लग रहा था। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। मैं पक्का नहीं कह सकता, पर हो सकता है ताबीज कहीं गिर गया हो, और जो घटनाएं हो रही हैं शायद उनका उसी से कोई संबंध हो। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने यह सब तुमसे छुपाया। आदित्य ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने कहा, हम उसे ठीक करेंगे। आदित्य ने केस वापस ले लिया और काव्या को घर ले आया। इसके बाद घर में एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया। काव्या को देखते ही उसने कहा, इस पर बहुत तेज काला जादू किया गया है। इस पर एक प्रेत छोड़ा गया है।
जिसे खास तौर पर इसे तोड़ने के लिए भेजा गया है। उसने साफ चेतावनी दी, ये प्रेत सिर्फ काव्या को नहीं, इसके साथ रहने वाले हर इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। यही तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक सबकी जान न ले ले। रात में ही विधि शुरू कर दी गई। घर के दरवाजे बंद किए गए। कमरे में धूप, लोबान और हवन जलाया गया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, काव्या का शरीर अकड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बिना आंख खोले कुछ बुदबुदाने लगी। वही अजीब भाषा। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके गले से चीख निकली जो उसकी नहीं लग रही थी। तांत्रिक ने मंत्र तेज कर दिए। काव्या छटपटाने लगी। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। कभी वह हंसती, कभी रोती, कभी किसी और की आवाज में बोलती। कई घंटों की साधना के बाद तांत्रिक ने महसूस किया कि प्रेत निकल गया है। उसने काव्या को एक ताबीज खा दिया और कहा, इसे हमेशा पहनकर रखना, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही मैंने कुछ मंत्र और साधन बताए हैं जिन्हें रोज करना होगा ताकि यह फिर कभी वापस ना आए। उसके बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। काव्या ठीक दिखने लगी। घर में फिर से शांति लौट आई। कई हफ्ते शांति से बीते। एक रात काव्या ने फिर अजीब आवाजें सुनी। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर उसने आदित्य को देखा। वह बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली हुई। उसी अजीब भारी मर्दाना आवाज में बुदबुदा रहा था। वही आवाज जो कभी काव्या से निकली थी। काला जादू कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसका अंत हमेशा मौत होता है। वह जोड़ा आज भी उस काले साए के नीचे जी रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।